तुमने लोला को अंदर आने कैसे दिया? और अगर वो अंदर आ भी गई थी तो उससे बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कह देना था उससे कि जो कुछ भी कहना राहुल से कहो। अब क्या होगा राहुल? बस तुम उसकी धमकियों पर ध्यान मत दो। अगर हम अपने इरादों में पक्के रहे तो लोला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मेरी बदनामी जरूर कर सकती है। करने दो। जब कभी लोला के बस में कुछ नहीं होता तब वो ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आती है। और वैसे भी तुम उससे डरती क्यों? हाँ, तुम्हारी बदनामी से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे उससे फिर भी बहुत डर लगता है राहुल। वो राई का पहाड़ बनाएगी, वो मेरे पास्ट को इतने गंदे ढंग से प्रेजेंट करेगी और क्या? और क्या? और धीरे धीरे तुम पर भी उन बातों का असर होने लगेगा। मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा ना। नताशा, क्या मैं तुम्हारे बारे में पहले से कुछ जानता नहीं? रो मत नताशा। अच्छा, क्या चाहती हो तुम? मैं लोला के डर से ये ढाबा बेच दूं? राहुल, हम कोई दूसरा ढाबा भी तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं। लोला के डर से मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम सोचो तो सही राहुल, अगर ये सब बातें तुम्हारे पापा के कानों तक पहुंच गई तो उनको कितना बड़ा सदमा लगेगा। और मैं तो शर्म के मारे अपना सिर भी नहीं उठा सकती। जब ऐसी नौबत आएगी तब देखा जाएगा ना नताशा, तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम लोला के बारे में भूल जाओ, समझी? बस अब रोना नहीं। तुझे क्या लगता है वो फोन करेगी? नताशा जरूर फोन करेगी। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी ससुराल वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो। वो जरूर फोन करेगी। लेकिन तू एक बात भूल रही है बेटिया कि राहुल उस ढाबे का मालिक है। वो उस ढाबे का सौदा तेरे साथ कभी भी नहीं करेगा। नताशा के लिए भी नहीं, अपनी पत्नी के माजी को छुपाए रखने के लिए तो बहुत छोटी कीमत है। राहुल नताशा के बारे में सब कुछ जानता है। वो नताशा की कहानी पे विश्वास करेगा, तेरी कहानी पर नहीं। मैं जानती हूँ कि ना तो राहुल ना उसके घर वाले मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे। लेकिन बात यहाँ विश्वास या अविश्वास की तो है ही नहीं। बात यहाँ बदनामी और पब्लिसिटी की है। जो मशहूर है वही सही है। इस दुनिया के बाजार में हर चीज का कोई खरीदार है, बस बेचने का ढंग सही होना चाहिए। मैं नताशा की कहानी को इस तरीके से बेचूंगी कि खरीदार तो खरीदेगा ही और पढ़ने के बाद उसे दोबारा दुगने दामों पे बेचेगा। अपनी दूसरी बहू की शोहरत और बदनामी करण खन्ना को खून के आंसू रुलाएगी। इतना सब होने के बाद भी राहुल ने उस ढाबे का सौदा तेरे साथ नहीं किया तो? मैंने बहुत सोच समझ के ये तीर चलाया है। इस एक तीर से मैं 2 वार करूंगी। राहुल ढाबा बेचेगा, जरूर बेचेगा। सिमरन टाइम्स, मैं लोला इंटरनेशनल से मिस लोला सोनी बोल रही हूँ। I'd like to speak to Mrs. Vora. Mrs. Vora, this is लोला सोनी. Yes. आप वही हैं जो क्रिमिनल कॉलम लिखती हैं? आपके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। एक क्रिमिनल है, उसकी लाइफ हिस्ट्री है। मिसेस नताशा खन्ना। पहला उनके स्टेप फादर के साथ बहुत पैशनेट लव अफेयर रह चुका है और उस अफेयर को छुपाने के लिए उन्होंने अपने स्टेप फादर का खून भी करा था। जी हाँ, I have all the details, Mrs. Vora. आज शाम 5 बजे, that is just fine. Thank you. वाह बिटिया वाह, मान गए तुझको। डॉक्टर साहब, हुआ ये कि गर्म गर्म पानी का पतीला इसके हाथ पर गिर गया और पतीला काफी भारी था, पीतल का था, तो उसके नीचे इसका हाथ दब गया और नीचे आग जल रही थी। तो ऊपर गर्म पानी से और नीचे आग से जल गया उसका हाथ। दोनों तरफ से देखिए ना। तुम यहाँ क्या हुआ? जरा बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? पढ़ो क्या छपा है। इस बार लोला ने सारी हदें पार कर दी। उसके इस घटियापन के सामने तो शैतान भी घुटने टेक देगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना उसकी बात मान जाओ, बेच दो ढाबा, लेकिन तुम नहीं माने। अब देख लिया ना उसका अंजाम। अरे अंजाम की किसको परवाह है? मुझे तो परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि जो कुछ भी लोला ने अखबार में छपाया है वो सरासर झूठ है। ये तुम जानते हो ना राहुल, दुनिया तो नहीं जानती। जो भी इस खबर को पढ़ेगा वो यही समझेगा कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ। हर जगह यही चर्चा होगा कि वो ही नताशा गुप्ता जिसने अपने बाप के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात छुपाने के लिए उसका खून कर दिया था, अब करण खन्ना के बेटे राहुल खन्ना की बीवी है। तुम घबराओ नहीं नताशा, तुम्हारी सच्ची कहानी इसी अखबार में छपेगी। हाँ, जिस तरह लोला का झूठ छपा है तुम्हारा सच भी छपेगा। नहीं राहुल, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपनी पुरानी बातों को याद करके अपने जख्म फिर से खोलना नहीं चाहती राहुल, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। कोई तुम पर कीचड़ उछाले, उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा। नहीं राहुल, लिखने का सिलसिला एक बार शुरू होगा तो कभी खत्म नहीं होगा। गंदगी से सिर्फ गंदगी ही फैलती है राहुल। हम दोनों कुछ नहीं करेंगे राहुल, हम दोनों चुप रहेंगे ताकि ये खबर अपनी मौत अपने आप मर जाए। प्लीज। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूं ना राहुल? नहीं नताशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ राहुल, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूं। मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों की इज्जत पर कितनी कीचड़ उछलेगी राहुल। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूं। आदाब आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बेटा? आंटी, राहुल का पता मिल गया। Really? जी। कहाँ है वो? वो यही मुंबई में, मुंबई पुणे हाईवे पर उसका ढाबा है, उसका अपना ढाबा। थैंक गॉड। आज मैं चर्चा की बहुत सारी कैंडल्स जलाऊंगी। लेकिन तुम्हें पता मिला कैसे? अरे आंटी, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। मैं ये खबर बाबा को सुनाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? वो रूम में होंगे। अच्छा, मैं अभी आया। बाबा, आपने खबर पढ़ ली? हाँ बेटा, पढ़ ली। और तब से यही सोच रहा हूँ कि मेरे लिए हर खुशी गम का चोला पहनकर क्यों आती है, हर हंसी के साथ आंसू क्यों होते हैं बेटा? बाबा, वो इसलिए ताकि आपकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। नजर तो बेटा बहुत पहले लग गई थी। राहुल मुसीबतों के भावर से निकलकर खाई में गिर गया। लोला से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी खोई थी, लेकिन इस लड़की से शादी करके उसने पुरखों का नाम मिट्टी में मिला दिया। नताशा के बारे में इतनी जल्दी फैसला मत करो करण। इससे साफ जाहिर होता है कि यह खबर लोला ने छपाई है, और लोला की किसी बात पर भी हमें एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोला अपनी हार आसानी से नहीं भूलेगी, और वो हमारी फैमिली के नाम पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। राहुल ने अगर
नताशा के बजाय किसी और से शादी की होती, तब भी वो उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश करती। मैं समझता हूँ इंसान, लोला ने ये जो खबर छपाई है वो झूठ भी हो सकती है, लेकिन सारी दुनिया को हमारे परिवार पर उंगली उठाने का मौका तो मिल गया है। अब कोई भी ऐरा गहरा खन्ना परिवार की बहू पर कीचड़ उछाल सकता है। करण जाएगा नहीं और मैं नहीं जा सकती। बेटा अली, तुम राहुल के पास जाओ और उसे वापस ले आओ। कहना पापा ने बुलाया है। जी बेहतर। शीला, जैसे ही काम खत्म हो जाए जरा 2 मिनट के लिए अंदर आना। या जी 15 किलो आलू, जी ढाबा बंद हो चुका है, कल आइए। भैया आप, मेरे भाई कैसे भैया? हाँ, कहाँ खो गया था, कहाँ गुम हो गया था? मैं तो यही था भैया। ऐसे भी जाता है कोई? मैं ऐसे ही जाना चाहता था। 1 मिनट भैया। अखिल जरा संभाल लेना, जरा बंद कर लेना, घर जा रहा हूँ। चलिए भैया घर चलते हैं। आइए। खाने के वक्त किसे ले आए? 4 फुलके और बना देती हूँ। आइए भैया। जाते वक्त तुमने कहा था कि मंजिल पर पहुंचकर खबर भेजोगे। हम सब तुम्हारा इंतजार ही करते रहे और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। खबर भेजता भी तो किसे भैया? मुझ जैसे नाकाम इंसान के बारे में कौन सुनना चाहता है? क्यों? हम सबको तुमने मरा हुआ समझ लिया क्या? अरे तुम्हारी खैरियत जानने के लिए हर पल हम सब इंतजार करते रहे बेचैनी से। फोन की एक घंटी पर थलमा आंटी लपक कर आती कि शायद राहुल का फोन हो। बाबा सीढ़ियों से भाग कर आते और आड़ में खड़े होकर यह जानना चाहते कि शायद मेरे बेटे राहुल का फोन हो। प्रिया दर्जनों बार मुझे फोन करके पूछ चुकी है कि भैया का कोई फोन आया, भैया की खैरियत। मैं क्या जवाब दूं सब? अरे हम सबकी खातिर फोन न करते, कम से कम बाबा की खातिर तो फोन कर लिया हो। तुम जानते हो तुम्हारी जुदाई का उन पर कितना गहरा असर पड़ा। लेकिन पापा तो मुझे कब का मरा हुआ मान चुके हैं।
फिर अब वो मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम राहुल? क्या हो गया तुम? मैं वही कह रहा हूं भैया जो आप समझ रहे हैं। मैं बार बार पापा के दरवाजे पे जाता रहा, अपनी झोली फैलाकर उनसे दया और माफी की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। मैं हर बार उनके दरवाजे से खाली हाथ लौटा हूं। और तुम्हारे हाथों जो बाबा को दुख पहुंचे उनका क्या? वो सब तुम भूल गए? मैं अपनी किए की सजा भुगत चुका हूं भैया। प्रायश्चित के रास्ते पे चलते चलते मेरे पैर जख्मी हो गए, लेकिन पापा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। उन्होंने आज तक मुझे माफ नहीं किया है। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं है। बाबा ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरी दुनिया अब उनसे अलग हो चुकी है। अब इन रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं रहा। कह दीजिएगा उनसे कि उनका बेटा कभी पैदा ही नहीं हुआ था। तुम होश में तो हो? जरा सा पैरों पर खड़े हो गए तो मनमानी करने लग गए। तुम्हारी पहली शादी से जो मुसीबतें खड़ी हुई वो अभी तक दूर नहीं हुई और तुमने दूसरी मुसीबत गले बांध ली। भैया प्लीज प्लीज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं जरा सोच समझ कर बोलिए। नताशा कोई मुसीबत नहीं है, मेरी बीवी है वो। जानता हूं राहुल, जानता हूं, इसीलिए दुखी हूं। अरे तुम्हें शादी करनी थी तो हमसे कहा होता। हम इज्जतदार घराने की किसी शरीफ लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर देते। अब आप उसकी शराफत पर शक करके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं भैया। मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूं राहुल, किसी पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस लड़की से तुमने शादी की है वो आज लोगों की बहस और अफवाहों का मौजू बनी हुई है। लोग बाबा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी किस्मत खराब है, कि उनकी पहली बहू तो सिर्फ दौलत की लालची थी, लेकिन दूसरी तो कातिल है, जिसने अपनी मां के पति का खून किया, जिसके साथ वो खुद सोई। भैया प्लीज प्लीज भैया, लोगों ने अखबार में जो कुछ भी छपाया था वो सब बकवास है, सब बकवास है, झूठ है, वो मनगढ़ंत कहानी है। और आपने उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? नहीं किया विश्वास, हम में से किसी ने विश्वास नहीं किया है। लेकिन झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो वो सच लगने लगता है राहुल, सच लगने लगता है। किस किस को समझाएं, बोलो किस किस को समझाएं? एक एक बशर बाबा पर उंगलियां उठा रहा है कि करण खन्ना की किस्मत खराब है, जरूर उसने कोई पाप किए होंगे जिसकी वजह से ये नामुराद औलाद पैदा हुई है। भैया तुम्हें ठीक है, खत्म कर दीजिए सारे रिश्ते। नहीं चाहिए मुझे कोई भी, ना आप चाहिए ना पापा चाहिए। मैं मर गया आप लोगों के लिए और आप लोग मर गए मेरे लिए। भैया बिना कुछ खाए पिए नताशा प्लीज।